विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें।
हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अनुभव जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते हैं, आकार नहीं दिया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है? तो उसके लिए कोई चीज का सहारा लेना पड़ता है, जिसको कहते एनालॉजी, उपमा। एनालॉजी का अर्थ क्या है कि कोई एक चीज लेकर, कोई एक चीज की क्रिया लेकर, उसके साथ आपको जो बताना है बताते जाते हैं, तो सामने वाले को याद होना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई एनालॉजी बताए आपको कि एक बिल्डिंग में आपको ऊपर जाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? तो मैं गेट से अंदर जाऊंगा, फिर वहाँ वॉचमैन होगा, मुझे उसको बताना है मुझे टेरेस पर जाना है। वॉचमैन फिर मुझे गाइड करेगा लिफ्ट कहाँ पर है, फिर मैं लिफ्ट में जाऊंगा, वहाँ लिफ्टमैन होगा, वो क्या पूछेगा मैं उसको बताऊंगा। तो ये लॉजिकल फ्लो है। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप टेरेस तक कैसे पहुंचे, फिर इसी को लेकर अध्यात्म की कहानी आप बताएंगे कि अध्यात्म में क्या होगा, पहले कौन सी तेज गेट होगी, टारगेट क्या होगा, कुल मूल लक्ष्य क्या होगा। तो गेट के साथ आपने लिंक किया टारगेट। अब सारी बातें आपको बता दी टेरेस तक, तो आप उससे पूछा अभी रिकॉल करो, तो आप कहोगे बहुत रिकॉल करना आसान है, क्योंकि एक चीज आपको बताई गई है, जो एनालॉजी है उसमें प्रोना है, प्रो कर आपको बताया गया। एक चीज जो आपको मालूम है और एक जो आपको मालूम नहीं है, वो उसमें प्रो कर आपको दे दिया गया। तो आप घर जाकर रिकॉल करते हो तो आपको ज्यादा चीजें याद आएगी, संभावना है वह। तो ये एनालॉजी है, उपमा, जो उस बात को समझाने के लिए काम में आती है। आप कहोगे पर्सन गहरी नींद सोया है, और यही बताने के लिए आपने उपमा का यूज किया और कहा कि ऐसे सोया है जैसे कि घोड़े बेच दिए है, घोड़े बेचकर सोया है। अब क्या सचमुच उसने घोड़े बेचे हैं? तो नहीं बेचे हैं। वो आप कहेंगे उपमा, उसके आधार पर आपको कुछ समझाया जा रहा, वो डेप्थ दी जा रही। पुराने समय में लोग घोड़ों का व्यापार करते थे, अरब देश से कुछ कहावतें आती है, हर एक देश से कुछ कहावतें आती है। तो लोगों के जब सारे घोड़े बिक जाते थे तो कैसे चैन से सोते थे कि सब बिक गया, अभी बहुत भरपूर कमाया, तो कैसी नींद आएगी? दिन में जो भी डिसाइड किए आपने, सारे काम हो गए, तो कैसी नींद आएगी? तो जैसे कि पर्सन घोड़े बेचकर सोया है, तो सचमुच घोड़े बेचे नहीं है, मगर ये उपमा आपको समझने में मदद करेगी। तो उसी तरह आपको एनालॉजी सुनाई जाती है, पुस्तकों में लिखी जाती है, और उस आधार पर कुछ चीज आपको बताई जाती है। जो कुछ चीजें भूल गए तो हम ध्यान में वही गलतियां करते रहते हैं, तो कोई एनालॉजी हमें याद दिलाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।